हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और अल्कोहल फिनॉल ईथर को फिनिश करने के बाद, जो कि एक बड़ा यूनिट था, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक बड़ा यूनिट है, उसको फिनिश करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला नया यूनिट कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जिन मेंबर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स, carboxylic acid and also derivatives of carboxylic acid. Some important reactions are there in derivatives. Derivatives हमारे सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव्स के कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण हम लोग डेरिवेटिव्स को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे नीट एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हमें डेरिवेटिव्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो यूनिट्स इसमें इंक्लूड होंगे वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ इसमें और जो यूनिट्स इंक्लूड होंगे वो है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए यूनिट का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा, किन किन चीजों पर बात करेंगे, पहले वो बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स कॉमन मेंबर हैं, दोनों एक साथ चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतने मेंबर्स पर हमको यहाँ पे बात करना है। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जहां से ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है वहां से जहां तक का पोर्शन फिनिश होते जाए, कोशिश ये करना है कि वो रोज रोज आपसे रिवाइज हो जाए। एक बार वंस आप एक बार उसके पन्ने पलट दो, एक बार आप उसको जरूर रिवाइज करो, तो आपको पूरा 100% याद रहेगा। और कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम जब आएगी तब भी आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको सभी रिएक्शंस याद है तो सारे कन्वर्जेंस इजीली हो जाएंगे। और कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आएगी तो वो रहेगी तो उसी सीरीज में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को चेंज कर लेते हैं, तो रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है कि ये रिएक्शन ऐसे हुई थी, इसमें ये रिएक्टेंट यूज हुए हैं और यहाँ पर उसी रिएक्टेंट की जगह दूसरा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो मेन जो मंत्र है सक्सेस का वो यही है कि नंबर ऑफ टाइम्स हमको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कोशिश ये करना है कि ऑलमोस्ट चीजें रोज की रोज रिवाइज हो जाए। और फिजिकल में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हर यूनिट से दो क्वेश्चन भी अगर आप करोगे, हर यूनिट से अगर आपने रोज दो क्वेश्चन भी लगाए तो आपको पता रहेगा कि काइनेटिक्स आपको आता है, सॉल्यूशन आपको पता है, 2 फॉर्मूलों पे आपने क्वेश्चन किए हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से इसको आगे धीरे धीरे कैरी ऑन करना है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल हम लोग इस स्थिति में होंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट आएंगे, जितनी सीट्स है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मोर देन 50% सीट्स को हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो 50% से ज्यादा सीटों पर बायोमेंट्स कमांडोज होने चाहिए। तब तो समझ लीजिए कि इतनी जो हार्ड वर्किंग है हमारी, इतना जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं, आप और बाकी टीचर्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, जो हम लोग सब लोग मिल करके हार्ड वर्क कर रहे हैं। रोज टेस्ट पेपर करते हैं हम लोग, रोज डेली प्रैक्टिस पेपर करते हैं, वीकली टेस्ट करते हैं, सब चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में आगे चल रही है। तो बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही रैपिड हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर भी बात करेंगे, टेस्ट पेपर में भी हम लोग उस पर बात करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज ऐसी होगी जो हम लोगों की तरफ से मिसिंग हो जाए, कोई भी चीज को मिस हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन उसी तरीके से एज सेम एज आपको भी उसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने आपको सब चीज दे दिया और आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो किसी मतलब का नहीं है, किसी मीनिंग का नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे काम के बाद का जो प्रेशर है वो सब आपके काम पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बार जो एग्जाम्स हैं उसमें हर बच्चे के नंबर अलग अलग आते हैं, जबकि टीचर उसको एक जैसी चीजें सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी बात करें तो मैं आप सभी को एक जैसी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन सभी के नंबर अलग अलग आते हैं।
किसी का 160 आएगा, किसी का 170 आएगा, किसी का 150 आएगा। इट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। ये सब चीज आपके वर्क पर डिपेंड कर रही है, आपके वर्क पर डिपेंड करती है। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमने पढ़ा दिया तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप अच्छे से करोगे, अच्छे से चीज़ों को करोगे तभी सब कुछ होने वाला है। मतलब हमारे मेहनत का परिणाम जो है वो आपके रिजल्ट के बेस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी मेहनत की। तो हमने कितनी मेहनत की है तो तभी पता चलेगा ना, जब आप सेलेक्ट होंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, सब कहीं भी जाएंगे तो आप कहेंगे हमने जब आप हमको याद करेंगे कि हाँ ठीक है सर ने पढ़ाया था तो हम सेलेक्ट हो गए, सर की मेहनत थी और हमारी भी मेहनत थी। और फैमिली का जो ब्लेसिंग होता है वो तो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम केवल पढ़ करके नहीं निकाला जा सकता है, उसके लिए आपको सबकी ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, सबके आशीर्वाद की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी के साथ बहुत अच्छे से रहना है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं सोचना है, ठीक है। तो जब आप हार्ड वर्क करेंगे इन सब चीज़ों के साथ तो लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी एंड वन डे एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे और सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी वही पल हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे बहुमूल्य होता है जब हमारा बच्चा सेलेक्ट होकर के हमारे सामने रहता है। अब बात करते हैं इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, इस यूनिट पर बात करेंगे। तो देखिए देयर इज CO, कार्बोनाइल इज द फंक्शनल ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर CO कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कार्बोनाइल की एक बैलेंसी CHO के साथ अटैच है, CHO ग्रुप है उसमें, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड। इसके लिए प्रीफिक्स होता है, एल्डिहाइड्स के लिए प्रीफिक्स है अल्डो और फॉर्माइल। अल्डो और फॉर्माइल इज द प्रीफिक्स, अल्डो और फॉर्माइल इज द प्रीफिक्स, अल्डो और फॉर्माइल इज द प्रीफिक्स एंड इट्स सफिक्स इज अल। और इसके लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो है अल। इसके बाद अगर दोनों फ्री बैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इफ बोथ द फ्री बैलेंसीज आर अटैच्ड विद द अल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड कीटोन्स। तब इस कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन्स, ओके। और कीटोन्स के लिए प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स इज कीटो और ऑक्सो। इसका प्रीफिक्स है, कीटो भी यूज करते हैं, ऑक्सो भी यूज करते हैं। तो कीटो और ऑक्सो इज द प्रीफिक्स और इसका जो सफिक्स है वो है ऑन। इसको लिखते हम ONE से हैं बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ऑन, इसको पढ़ते हैं हम ऑन है ना। तो ये बात हुई कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स आर द मेंबर इन विच कॉमन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब CHO होगा एक बैलेंसी पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो CHO ग्रुप हो गया, दिस इज एल्डिहाइड। और कॉमनली जो नेमिंग का सिस्टम है, जैसे HCHO है तो कॉमन नेम है इसका फॉर्माल्डिहाइड। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं हमें हमेशा याद करने पड़ते हैं, फॉर्माल्डिहाइड। और IUPAC नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करते हैं। ओनली चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज वन कार्बन इज द मीथेन, derived from methane, al is the suffix, so its name is methanol। इसको क्या कहेंगे, मिथेनल। CH3CHO, इथेनल। तो 3 कार्बन हो जाएगा तो प्रोपेनल। 4 कार्बन, जैसे मैंने ऐसा लिखा 4 कार्बन के साथ CHO, तो अब कुल टोटल कार्बन कितने हो गए, देयर आर 5 कार्बन एटम्स। टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसको क्या कहेंगे, पेंटानल कहेंगे, इट इज पेंटानल। तो मीथेनल, इथेनल, 4 3 होगा तो प्रोपेनल, 4 होगा तो ब्यूटेनल, 5 होगा तो पेंटानल। दिस इज द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। ये सिस्टम एल्डिहाइड की नेमिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, अब उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो अगर CHO है मेरे पास तो इट इज कॉमनली नोन एज ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं हम इसको, ग्लाइऑक्सल कहते हैं। और कितने कार्बन है इसके पास, 2 कार्बन एटम इज देयर, 2 कार्बन एटम है इसके पास। तो इथेन 2 कार्बन, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, इथेन का। और 2 बार कोई बात रहती है, 2 बार है कोई चीज तो कैसे लिखेंगे, 1 2 पर है, 2 बार है तो डाई। और एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, अल।
तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन 1,2-डाइअल। इथेन 1,2-डाइअल इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लाइओक्सल। तो ग्लाइओक्सल का IUPAC नेम होगा इथेन 1,2-डाइअल। और जब रिंग के ऊपर जाएगा तब मैंने आपको नेमिंग का सिस्टम बताया था, तब हमको क्या ध्यान रखना है, तब हमको कार्ब टर्म यूज करना है। व्हेन एक्स्ट्रा कार्बन इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रिंग, तब उसके लिए कार्ब टर्म यूज करेंगे। वैसे तो देखो कॉमनली इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल का ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, बट द IUPAC नेम इज बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, इसमें अल वाला सफिक्स यूज नहीं करेंगे। तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये मेंबर, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड। ओके, तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड। अगर मैंने 6 कार्बन मेंबर लिया, देयर इज 6 कार्बन मेंबर, सॉरी विदाउट रिंग, 6 कार्बन मेंबर विदाउट रिंग, तो नाउ इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा लास्ट वाले का, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। तो दिस इज नेमिंग सिस्टम ऑफ एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड का नेमिंग का सिस्टम हो गया। दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अब कीटोन्स को कीटो या ऑक्सो बोलते हैं। कीटोन इज कॉल्ड कीटो और ऑक्सो प्रीफिक्स, और सफिक्स कीटोन्स का ओन, ONE से लिखते हैं। देखो अब जैसे CH3 CO CH3, तो इसको हम प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं और 2 प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। कॉमनली पहला ही मेंबर है तो इसको हम प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। एसीटोन भी इसका कॉमन नेम है, एसीटोन। ठीक है, मैं बेसिकली ये नेल रिमूवर्स, जो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड आता है उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो एसीटोन या प्रोपेनॉन या 2 प्रोपेनॉन, 3 कार्बन का चेन है और सेकंड पर कीटोन है ना। अब देखो जैसे CH3 CO CH2 CH3, तब क्या हो जाएगा, नाउ इट इज 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 ब्यूटानॉन और ब्यूटेन 2 ऑन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नाउ CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, दिस इज 3 पेंटानॉन। 3 पेंटानॉन, तो इस मेंबर को हम कहेंगे 3 पेंटानॉन। 3 पेंटानॉन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 पेंटानॉन। ओके, सो देयर इज द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अगर कीटोन ग्रुप रिंग पे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो ये अब डायरेक्ट जो कार्बन रिंग को लीव कर रहा है उसी कार्बन पर मैंने ऑक्सीजन जोड़ लिया, तो यहाँ पे वो 7th कार्बन वाला प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो नाउ इट इज नोन एज साइक्लोहेक्सानॉन। साइक्लोहेक्सानॉन, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सानॉन कहेंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सानॉन। CH3 CO CHO। इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, वन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन ऑफ द कीटोन ग्रुप, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक कीटोन ग्रुप भी है। वन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन ऑफ द कीटोन ग्रुप। तो नाउ 1 2 3, एल्डिहाइड इज द सीनियर मेंबर। एल्डिहाइड क्या है, सीनियर है ना। तो जहां से सीनियर मेंबर जुड़ा हुआ होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2 कीटो और 2 ऑक्सो भी कह सकते हैं, प्रोपेनल। 2 ऑक्सो प्रोपेनल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड और 2 कीटो प्रोपेनल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, केवल एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर साइक्लिक कीटोन है, इफ देयर इज साइक्लिक कीटोन, तो अगर साइक्लिक कीटोन है तो उसके साथ जुड़े हुए कोई भी मेंबर उससे जूनियर मेंबर माने जाएंगे। साइक्लिक कीटोन के साथ, तो वो बात मैंने आपको बताया भी है, IUPAC के टाइम भी बताया था, अभी एक बार फिर से बता देते हैं। When in case of cyclic ketone, in case of cyclic ketone, in case of cyclic ketone,
when other groups are present, other groups are present, maybe CHO, COH, अब इससे सीनियर तो कुछ है नहीं, CHO, COH और एक्सेट्रा और others. The ketone is the senior member. कीटोन को सीनियर मेंबर माना जाएगा। ये केवल किसके लिए है? ओनली फॉर द साइक्लिक कीटोन, ओनली फॉर द साइक्लिक कीटोन। देखो अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैंने ऐसा लिखा CH3CO CHO, तो मैंने यहां पे किसको सीनियर कहा? एल्डिहाइड को सीनियर कहा। एंड नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-कीटो प्रोपेनल, ऐसा नाम दिया मैंने इसको 2-कीटो प्रोपेनल। ओके, और अगर मान लीजिए इफ देयर इज द ग्रुप, ओके, अब भी वही बात है, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, तो इस कंडीशन में अगर साइक्लिक कीटोन के साथ कोई भी दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सीनियर नहीं होगा। The ketone is considered as the senior member. Ketone is considered as the senior member. Okay, तो नाम क्या हो जाएगा? 3-aldo और 3-formyl भी कह सकते हैं। 3-aldo cyclohexanon. Cyclohexanon is the name of the compound. 3-aldo और 3-formyl cyclohexanon. 3-formyl cyclohexanon is the name of the compound. अगर CHO की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Only the ketone is the senior in case of cyclic compound, और ये कंडीशन केवल उसके लिए है जब कीटोन प्रेजेंट रहेगा तब। When ketone is there, एक ग्रुप उसमें से कीटोन होना चाहिए, है ना। जैसे हमने ऐसा कंपाउंड लिखा, there is the compound, okay, so now the name of the compound is 4-carboxy cyclohexanon. 4-carboxy cyclohexanon is the name of the compound. okay, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बाद में ये चेंज आया है ना। यूपीएससी ने इसको बहुत बाद में चेंज किया है, तो कई बार क्या होता है कि अगर लेटेस्ट बुक को नहीं पढ़ रहे हैं तो भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए रेगुलर स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो साइमल्टेनियस चलेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन of aldehyde and ketones, और बहुत सारे मेथड इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही स्मूथली जाएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा कि सब कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ है। बहुत सारे मेथड ऐसे मिलेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, ओनली द फ्यू मेथड्स आर न्यू। नंबर 1, पहला मेथड हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, तो एल्कीन्स से हम कैसे जा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन पर, बताइए, आपको याद आ रहा है? बाय द ओजोनोलाइसिस। एल्कीन और एल्काइन दोनों ले लेते हैं कॉमन, बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो बाय ओजोनोलाइसिस सबसे अच्छा मेथड है। ओजोनोलाइसिस से हम इसको कन्वर्ट करें। ओजोनोलाइसिस क्या करते हैं? पहले हम ओजोन का एडिशन करते हैं। द कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनाइड, और उस कंपाउंड को हम ओजोनाइड कहते हैं। और फिर ओजोनाइड के बनने के बाद हम उसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वाटर डाल देते हैं उसके अंदर, और वाटर डालने के बाद वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन का प्रिपरेशन करने के लिए हम ओजोनोलाइसिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपली देखते हैं। देखो, इथाइलिन मैंने आपको सिखाया था कैसे जोड़ना है, इथाइलिन के साथ ओजोन को जोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं,
अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो दोनों बॉन्ड्स रिप्लेस कर देंगे एंड कनेक्ट वन ऑक्सीजन अ बैक साइड ऑफ ईच कार्बन एंड वन ऑक्सीजन एट द फ्रंट साइड। एक ऑक्सीजन को फ्रंट साइड पे जोड़ लेंगे और दोनों के बैक साइड पर। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है इसलिए उसकी दो वैलेंसी को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया है ना। अब इसको फिर से मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया तो फ्रंट ऑक्सीजन क्या करना है, वाटर के साथ एलिमिनेट करा लेना है। फ्रंट ऑक्सीजन वाटर के साथ एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो एक बैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई और एक बैलेंसी यहाँ पे जो ऑक्सीजन था फ्रंट वाला वो गया तो फ्री हुई है। तो दोनों बैलेंसीज जो फ्री है दोनों इलेक्ट्रॉन वो मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। देयर इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O एंड नाउ द CH2O इज फॉर्मल्डिहाइड। CH2O को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो देयर इज द कंपाउंड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज द कंपाउंड। दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ formaldehyde is the compound of the reaction. Okay, clear? तो इथाइलिन का ओजोनोलाइसिस किया हमने, पहले भी हम कर चुके हैं। शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया है इसमें सॉल्यूशन का, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। मुझसे भी फास्ट आप इस रिएक्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं ना। तो चलिए कुछ प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जैसे मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2O3 वाटर। तो पहले स्टेप में एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन कहां पे होता है, वेयर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा वो एडिशन रिएक्शन शो कर पाएंगे। एडिशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इन विच मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो नाउ आफ्टर द एडिशन ऑफ ओजोन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो यहां से देखिए व्हाट H2O2 निकला एंड विल गेट CH3CHO प्लस HCHO। ये दो कंपाउंड हमें अब मिल गए है ना। एक और कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद शॉर्टकट चलेंगे। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर ये मेरे पास कंपाउंड है, इसका ओजोनोलाइसिस मुझे करना है। तो नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3CH CH और ये CH3। यहां से मैंने दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ा, फ्रंट पे एक जोड़ा, वाटर डाला इसमें और ये वाटर से एलिमिनेशन किया और ये प्रेगमेंट कर दिया। तो नाउ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड इज देयर, एसिटल्डिहाइड प्लस H2O2 द बाय प्रोडक्ट। ओके, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो 2-ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट होगा, 2-ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। ओके, अब आगे कैरी ऑन करते हैं इस रिएक्शन को। अब शॉर्टकट सिखाता हूं मैं आपको, पहले भी सिखाया है। एक अच्छा ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कर लेते हैं तब, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3। तो देखो जब किसी कंपाउंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जैसे एल्काइंस में ही रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे देन ओनली रिप्लेस द 2 बॉन्ड्स। इट मींस कार्बन कार्बन बैलेंसी ब्रेक नहीं होगी, कार्बन कार्बन अलग नहीं होने वाला है, ओनली देयर इज। तो क्या कहा मैंने, क्या ध्यान रखना है, एक बॉन्ड बचा रहेगा कार्बन कार्बन का, दोनों के बैक साइड पर 1-1 और दोनों के फ्रंट साइड पर 1 विथ वाटर। नाउ ओके, तो फ्रंट ऑक्सीजन विथ वाटर एंड यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे बॉन्ड ब्रेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोथ द मॉलिक्यूल इज नाउ CHO डबल बॉन्ड CHO। अगर मैं क्लियर लिखता हूं उसको तो ऐसा हो जाएगा CHO। इट इज ग्लाइओक्सल, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइओक्सल। एक और देख लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इफ दिस इज द रिएक्टेंट, नाउ हाउ कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड और कीटोन। तो CH3C और ये CH एक बॉन्ड बचा हुआ है, दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन, फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन,
फिर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, फ्रंट ऑक्सीजन विथ वाटर, तो ये वाटर के साथ आ गया, एंड हियर इज द क्लेवस. ओके, नाउ द ऑक्सीजन इज विथ डबल बॉन्ड CHO. ओके, तो दिस कंपाउंड इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल. इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मिथाइल ग्लाइऑक्सल. दिस इज 2-keto-propanol. ओके, मिथाइल ग्लाइऑक्सल और 2-keto-propanol is the compound. So this is the another method which is used to form aldehyde or ketones. तो ये हमने देखा अभी तक कि जब डिफरेंट ग्रुप्स हैं तब हम कैसे कंप्लीट ओजोनोलाइसिस करते हैं. अब शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था, अगर डबल बॉन्ड है, इफ डबल बॉन्ड इज देयर, जहां पे डबल बॉन्ड है, ओके, ब्रेक द कंपाउंड, एड ऑक्सीजन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है? ऑक्सीजन जोड़ देना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है ना. तो इफ डबल बॉन्ड इज देयर, ब्रेक द कंपाउंड, ब्रेक द बॉन्ड्स एंड ब्रेक द बॉन्ड्स कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ब्रेक द बॉन्ड, अब वो ट्रिक है तो अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ उसमें. ब्रेक द बॉन्ड्स एट द ऑक्सीजन बोथ साइड. ओके, तो देखो जैसे मैंने कहा इथाइलिन, तो इथाइलिन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट, तो O3 वाटर जिंक. हाउ इट इज पॉसिबल? दोनों बॉन्ड हटाइए, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए. तो नाउ 2 molecules ऑफ CH2O, इट इज नोन एज HCHO, फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे इसको. क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे. इट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड. ओके, अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, O3 वाटर जिंक, ये सब इसके कंडीशंस. डबल बॉन्ड को हटाना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देना है. तो नाउ द प्रोडक्ट इज CH3 CHO प्लस HCHO. If the reactant is like this, CH3 CH double bond CH single bond CH3 butene O3 water zinc. Now what is the product? 2 molecules of acetaldehyde is the product. तो क्या बन जाएगा? 2 molecules of CH3 CHO is the product. Okay, तो बिल्कुल कॉमन है अभी तो बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है. अब बात करते हैं अगले कंपाउंड्स पर. तो नेक्स्ट रिएक्टेंट इज CH3 CH CH3 C और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3. ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2-methyl butene. 2-methyl butene. 2-methyl butene. Okay, the condition is same, O3 water in presence of zinc. Now what happens here? Oxygen. So product is ready. Acetone CH3CO CH3 plus CH3CHO. So one of the aldehyde and one of the ketone. One of the aldehyde and one of the ketone is the product of this reaction. क्या बन गया? एक aldehyde और एक ketone बन गया. One of the aldehyde and one of the ketone is the product of the reaction. एक aldehyde और एक ketone. एक aldehyde और एक ketone. ठीक है, आगे बात करते हैं. If the reactant is 2,3-dimethyl-butene. कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि 2,3-dimethyl-butene का ओजोनोलिसिस करिए, तो स्ट्रक्चर्स पे भी कमांड रखना पड़ेगी, है ना. दिस इज 2,3-dimethyl-butene. कंडीशन इज सेम, O3 वाटर जिंक. नाउ व्हाट हैपेंस?
क्या काम करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देना है, प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन इज द प्रोडक्ट। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल गए। अब देखो साइक्लिक पे आते हैं। इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, अब एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, इट मींस द कंपाउंड इज फ्रेगमेंटेड फ्रॉम वन प्लेस, ये केवल एक ही जगह से ब्रेक करेगा, बाकी तो जुड़े हुए हैं ना। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3 और 4, जब यहां से ब्रेक करोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो दिस इज CHO CHO, बाकी सब कुछ सेम। तो बाकी सब कुछ ग्रुप, यहाँ के जो ग्रुप है वो CH2 CH2 वाले हैं, तो CH2 CHO CH2 और CHO, बिकॉज बॉन्ड इज एग्जिस्ट बिटवीन दीज 2 कार्बन, तो जहां पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे CH ग्रुप होगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नेम, ब्यूट 1,4 डायल, ब्यूटेन 1,4 डायल, ब्यूटेन 1,4 डायल। देखो इस कंपाउंड को एक बार फिर से समझते हैं। जैसा मैंने कहा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो इसका एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर है क्या, CH और ये CH और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, चेक करो 2 and 1 3 and 1 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब यहाँ से क्लेवेज हुआ इसका, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन गया, तो क्या हो गया CHO CHO और बीच से फ्रेगमेंट हो गया, तो साइक्लिक से नॉर्मल कंपाउंड बन गया ब्यूटेन 1,4 डाइअल, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। अब देखो इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसा लेता हूं, इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, साइक्लोब्यूटा 1,4 डाइन, तो 1,4 डाइन कहा, मतलब क्या सिचुएशन बन रही, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका स्ट्रक्चर। नाउ द स्ट्रक्चर इज रेडी। अब क्या काम करना था, ब्रेक, 2 जगह पे डबल बॉन्ड है तो 2 जगह से ब्रेक होगा। नाउ CHO CHO, यहां से भी ब्रेक होगा CHO CHO, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच की बैलेंसी एग्जिस्टिंग है, द बैलेंसी बिटवीन दीज 2 कार्बन इज एग्जिस्टिंग। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, देयर इज 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। तो अगर साइक्लोब्यूटीन है तो प्रोडक्ट आया था ब्यूटेन 1,4 डाइअल, और अगर रिएक्टेंट हमारे पास साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइइन है, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइइन है, तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सल हो जाएगा। तो दिस टाइम ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, एचएमएस अब क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बेंजीन पे भी बात कर सकते हैं, विच गिव्स 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। बेंजीन से क्या मिलता है, 3 मोल। आप देखो बेंजीन को भी ऐसा लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बेंजीन, ये हुआ बेंजीन, देयर इज बेंजीन, ओके ओके ओके, एंड द डबल बॉन्ड्स आर द 3 प्लेसेस। ये डबल बॉन्ड है इसके, तो जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब अगर मैंने यहां से ब्रेक किया तो 1 ऑक्सीजन इज हियर एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब ये कार्बन अलग हुआ, ये कार्बन अलग हुआ। यहां से एक बार ब्रेक हुआ तो 1 ऑक्सीजन हियर एंड 1 ऑक्सीजन हियर, एक इसको दिया मैंने ऑक्सीजन और एक इसको दिया। एक जगह यहां डबल बॉन्ड है तो एक बार ये ब्रेक हुआ, एक बार ये ब्रेक हुआ। अब देखो यहां पे ये यहां से ब्रेक होकर अलग हो गया, तो ये CHO ग्रुप और ये दोनों कार्बन एग्जिस्टिंग बैलेंसी वाले हैं, तो ये CHO ग्रुप ऐसा, ये CHO और ये CHO, टोटल जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल मिलेंगे। तो ऑब्जर्व वेरी क्लियरली, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ईन्स, ठीक है, बेंजीन। तो बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल एज द प्रोडक्ट, तो क्या मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के मिल जाएंगे। ओके, अब अगर मान लो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन है, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, तो व्हाट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन का ये स्ट्रक्चर बनेगा, there is cyclohexaene 1,4 डाइन। ओके,
अब इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट चाहिए मुझे, आई नीड द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये ओके, और यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये CHO और ये CHO, ठीक है, बीच का CH2 बचा हुआ है और ये एग्जिस्टिंग बैलेंस ही बची हुई है ना। तो आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, तो CH2 CHO एंड CH2 CHO के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, प्रोपेन 1,3 डायल, प्रोपेन 1,3 डायल। तो दिस इज द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ईन्स। और अगर आइंस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आइंस में आपको क्या करना है, जहां पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें से 2 बॉन्ड को रिप्लेस करना है, रिप्लेस द 2 बॉन्ड्स। In case of triple bond, in case of triple bond, 2 bonds are replaced, 2 bonds are replaced, 2 bond को आपको replace करना है, 2 bonds are replaced and add the oxygen both side, like if the compound is acetylene, 2 bond हटाया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, the product is CHO, CHO is the glyoxal, okay, then CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, 2 बॉन्ड हटाया, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर लिया। व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3 CO, CO CH3, ब्यूटेन 2,3 डायन, ब्यूटेन 2,3 डायन, butane 2,3 dione is the product of this reaction। तो this is overall about ozonolysis। जहां पर डबल बॉन्ड है उसमें से दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, and when there is triple bond then 2 bonds are replaced okay by a oxygen। तो there is ozonolysis, ये है ozonolysis, ठीक है, जिससे हम अल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं अगले मेथड पर। तो ईन्स से एल्डिहाइड कीटोन पर जाने का एक और मेथड है, एक और मेथड है ईन्स से एल्डिहाइड और कीटोन्स पर जाने का, दैट इज वॉकर्स प्रोसेस। वॉकर्स प्रोसेस, तो वॉकर्स प्रोसेस से भी हम ईन्स से एल्डिहाइड पर जा सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन प्लस इथाइलिन, और इथाइलिन के साथ H2O यूज करते हैं, H2O, इथाइलिन प्लस वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ PdCl2, पैलेडियम क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पहले अल्कोहल में बने जाएगा, विनाइल अल्कोहल जैसा कोई कंपाउंड बनाएगा, फिर टॉटोमराइज हो जाएगा, बट द प्रोडक्ट इज, क्योंकि एक H भी इसमें शिफ्ट होता है, प्रोडक्ट इज CH3 CHO। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक H अगर इधर गया तो CH3 हो गया और ये हो जाएगा CHO ग्रुप, ठीक है। तो CH3 CHO इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये है वॉकर्स प्रोसेस। अब मान लो अगर ऐसा रिएक्टेंट है मेरे पास CH3 ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे वाटर PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड। तो एक H इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शन में वो है कीटोन, CH3CO CH3, CH3CO CH3 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CO CH3, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएटली इसमें अल्कोहल जरूर बनेगा, तभी जाकर के वो आगे पहुंच पाएगा, है ना। बट द रिएक्शन इज दैट, ये है रिएक्शंस, ये है वॉकर प्रोसेस जो कि
इन्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर। तो इन्स को एल्डिहाइड या कीटोन में इस प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वॉकर्स प्रोसेस के बाद अब अगला आता है फ्रॉम आइंस। तो आइंस से जाने का जो प्रोसेस है वो है कोचरॉव्स रिएक्शन। कोचरॉव्स रिएक्शन इन प्रेजेंस of 40% of sulfuric acid, 1% of HgSO4, 1% of mercuric sulfate, and temperature is also here 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये आया आपका कैटलिस्ट, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कैटलिस्ट मेंशन्ड है H+OH-। तो थोड़ी देर के लिए ये जो है बनाएगा आइन से विनाइल अल्कोहल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आइन से विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और कैसा एडिशन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इन्स एंड आइंस show the electrophilic addition because electrophile is very close to attacking center, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग सेंटर के बहुत क्लोज होता है। और एक खास बात थी इसमें जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है उसी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी होता है। तो दोनों सेम रहते हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन induce the temporary pole formation in the molecule, this is called electromeric effect। okay, तो पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा, फिर इसका टॉटोमर बन जाएगा, इट्स टॉटोमर इज CH3CHO, इसका टॉटोमर है CH3CHO, दिस इज कीटो फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल इन बोथ ऑफ दिस। दोनों में सबसे ज्यादा, इन दोनों में अल्डिहाइड वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहले वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो द कीटो फॉर्म इज हियर मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म। कीटो फॉर्म इनोलिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड के अंदर। एक और रिएक्शन इस पे देखते हैं हम लोग। वन मोर रिएक्शन इज देयर। तो प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर हम स्टार्ट करते हैं वाटर, तो हियर the same condition is there, H+ and OH-। so negative is at the position of minimum hydrogen according to Markovnikov rule, और जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था उसके पास और ज्यादा हो गया। 2 था, इसके पास 1 हाइड्रोजन था, एक और आ गया, 1 था एक और आ गया, तो रिच बिकम्स रिचर, जो हाइड्रोजन रिच था वो और रिच हो गया। Now there is tautomerization and the final compound of the reaction is acetone। तो ये इस रिएक्शन का फाइनल कंपाउंड है। एसीटोन इज द फाइनल कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन। और जब मैंने आपको आइंस कराया था तो वहां पे मैंने एक फिनाइल वाले कंपाउंड को भी सॉल्व करके दिया था आपके लिए, है ना। तो ये वॉकर्स प्रोसेस हो गया। वॉकर्स प्रोसेस में पैलेडियम क्लोराइड का जब पैलेडियम क्लोराइड के थ्रू कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। और इसके बाद एल्काइंस से जाने का ये एक और मेथड हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं अगला मेथड, फ्रॉम डाइहैलाइड। हाउ टू कन्वर्ट डाइहैलाइड्स इनटू एल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम डाइहैलाइड्स। तो जैसे मैंने रिएक्टेंट लिया डाइक्लोरोमीथेन को KOH के साथ ट्रीट कर दीजिए, ट्रीटेड विथ KOH। तो नाउ ये आ गया पहला 2KCl बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड नाउ CH2 और ये 2 OH ग्रुप आ गए।
सेम कार्बन कंटेनिंग 2 OH ग्रुप इज द अनस्टेबल, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्या करेगा, लॉस द वाटर, वाटर लॉस कर देगा, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू HCHO। तो HCHO बन जाएगा वाटर के लॉस करने के बाद। CH3 CHCl2 डाइक्लोरोईथेन, 1 डाइक्लोरोईथेन, इट मींस इट इज जेम डाइहैलाइड। जब सेम कार्बन पर 2 हैलाइड रहते हैं तब उसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। तो नाउ CH3 CHOH and OH is the group, loss of water is there, and now CH3CHO, so acetaldehyde is the compound, acetaldehyde is the compound, okay. Now the next reactant, dichloropropane, 2,2-dichloropropane, the next reactant is 2,2-dichloropropane। तो 2,2-dichloropropane को KOH के साथ ट्रीट करेंगे, hydrolysis by alkali। तो now 2 molecules of KCl is eliminated here, and the product is CH3CH3COH and OH, and this compound lost the water, water loss करेगा तो क्या बन गया, ketone is the compound। तो CH3CO CH3 is the compound, CH3CO CH3 is the compound। तो this is about कन्वर्जन ऑफ डाइहैलाइड्स इनटू डाइहैलाइड्स का कन्वर्जन एल्डिहाइड और कीटोन्स में, और अगले लेक्चर में इसके आगे के प्रिपरेशन मेथड पर हम लोग बात करेंगे।